Very good morning, my dear students. Students, in our previous lecture, we discussed the Nazi cult of motherhood and the art of propaganda. Today, we are going to discuss the topic ordinary people and the crimes against humanity. यानी कि जो ऑर्डनरी पीपल थे, जो आम जनता थी, जो कॉमन लोग थे, उनका क्या मानना था नाजीज़ के बारे में। ये जो नासिज़म चल रहा था, जो नाजी की आइडियोलॉजी चल रही थी जर्मनी में, उसके बारे में उनके क्या विचार थे, इसके बारे में जानेंगे। एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, यानी कि ये जो नासिज़म चल रहा था वो एक तरीके से क्राइम था अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के प्रति ये एक गुनाह था। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नासिज़म। जो कॉमन पीपल थे उन्होंने नासिज़म को किस तरह से रिएक्ट किया। ठीक है, नासिज़म के प्रति अपने क्या विचार रखे। मैनी सॉ द वर्ल्ड थ्रू नाजीज आइज, बहुत से लोग ऐसे थे, सारे नहीं, जर्मनी की जितनी भी जनता थी उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो वर्ल्ड को नाजीज़ की आइज से देख रहे थे। यानी कि जिस तरह से नाजीज़ का वर्ल्ड व्यू था वैसा ही वो भी देख रहे थे। वो अपने विचार प्रकट नहीं कर रहे थे, जैसा नाजीज़ बोल रहे थे वो बिल्कुल वैसा ही फॉलो कर रहे थे। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉलोअर थे नाजीज़ के। एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजीज़ लैंग्वेज, और वो उनकी जो राय होती थी किसी भी चीज़ को लेके वो बिल्कुल नाजीज़ की तरह होती थी। दे फेल्ट हेटेड एंड एंगर सर्च इनसाइड देम व्हेन दे सॉ समवन हु लुक्ड लाइक अ ज्यू। और ये लोग इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉलोवर थे नाजिस के कि जब ये, जैसे कि नाजिस का क्या कहना था कि जो ज्यू हैं वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। ठीक है, वो इस बात का हक नहीं रखते हैं कि वो हमारे बीच एज ए सिटीज़न रहें या हमारे बीच रहें। तो वो जो नफ़रत थी लोगों नाजिस ने वो लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे से भर दी थी। जो उनको फॉलो करते थे ना उनके दिमाग में बहुत अच्छे से भर दी थी। और इसीलिए ये लोग जब भी किसी जीव को देखते थे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नफ़रत जो है शो करते थे। ठीक है, दे मार्क्ड द हाउसेस ऑफ ज्यूज एंड रिपोर्टेड सस्पिशियस नेबर्स। अब ज्यूज़ के लिए क्या रखा गया था, जर्मनी में एक येलो स्टार रखा गया था कि ज्यूज़ को वो पहनना होता था, जिससे ये हो जाता था कि हाँ ये लोग जो है ज्यूज़ हैं, मतलब रिकॉग्नाइज हो जाते थे। और जो बाकी के जो लोग होते थे या जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हो गए, तो जब उन्हें वो रिकॉग्नाइज कर लेते थे तो वो उनसे दूर रहा करते थे। ठीक है, इस तरह की नफरत करते थे। तो क्या होता था कि जैसे समझ लो अगर कोई नेबर में आ जाती है कोई फैमिली, जैसे जर्मनी में अगर बाहर से कोई आ गया या कहीं से भी नेबर में कोई आ जाता था, तो वो लोग क्या करते थे, अगर उन्हें थोड़ी सा भी सस्पिशियस होते थे ना उस फैमिली के प्रति, तो वो उसके लिए रिपोर्ट कर देते थे नाजिस को कि हमें लगता है कि वो ज्यूस हैं। फिर उनके प्रति जो है जांच की जाती थी कि अगर वो सच में ज्यूस होते थे फिर उन्हें पुनिश की जाती थी, यानी कि एक्सक्लूजन किया जाता था। दे जेन्युइनली बिलीव्ड नाजिज्म वुड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्रूव जनरल वेलबींग। और ये जो फॉलोवर थे नाजिस के वो बिल्कुल मानते थे इस बात को कि क्योंकि उन्हें ये लगता था कि जो नासिज्म है, ये जो नाजिस की आइडियोलॉजी है, ये प्रॉस्पेरिटी लाएगी और जो लोगों की ज़िंदगी में सुधार लाएगी। बच्चों, प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि। ठीक है, बट नॉट एवरी जर्मन वॉज अ नाजी। लेकिन ये बात भी सच थी कि हर एक जर्मन, यानी कि जर्मनी में रहने वाला हर इंसान नाजी नहीं था। हर एक इंसान नाजी को फॉलो नहीं करता था। मैनी ऑर्गेनाइज्ड एक्टिव रेजिस्टेंस टू नाजिज्म, ब्रेविंग पुलिस रिप्रेशन एंड डेथ। बहुत से लोग ऐसे थे जो नाजिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नाजिज्म को रेजिस्ट किया। ठीक है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। हाँ, ये है कि उनकी आवाज़ को सुना नहीं गया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आवाज़ उठाई और नाजिस ने उनकी आवाज़ की तरफ अटेंशन दे दी, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बट हाँ, उन्होंने एक कोशिश की उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की। उन्होंने जो पुलिस रिप्रेशन, जो पुलिस द्वारा उनको परेशान किया जाता था, उन्होंने उसको भी ब्रेवली फेस किया, रेसिस्ट किया। बट हाँ, ये सब करने के बाद उन्हें एट द एंड डेथ ही मिली, बट उन्होंने एक कोशिश की, यानी कि थोड़ा ब्रेवनेस दिखाई। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वर पैसिव ऑनलुकर्स। लेकिन ज़्यादा जो लोग थे वो किस में आते थे, पैसिव ऑनलुकर्स में। पैसिव ऑनलुकर्स में यानी कि बच्चों की जैसे कि नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हो गए, उन्हें पता था कि उनके साथ तो कुछ गलत होना नहीं है क्योंकि हिटलर उन्हीं को डिज़ायरेबल मानते हैं, तो वो सिर्फ ये सब देख रहे थे। यानी कि ये यहाँ पर जो है वो क्राइम हो रहा है ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट, और वो फिर भी चुपचाप करके देख रहे हैं। जो उसको बेवजह मारा जा रहा है
मास किलिंग की जा रही है, लेकिन वो सिर्फ देख रहे हैं, वो इसके प्रति कुछ नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके साथ तो कुछ गलत होना नहीं है। एंड अपेथेटिक witnesses. They were too scared to act, to defer, to protest. अब कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बहुत डरे हुए यानी कि वो जब देख रहे थे कि हिटलर का जो पनिशमेंट करने का यहाँ तरीका है, या जो हिटलर जो भी उनके अपोजिशन में आता है तो हिटलर जो है उसे मरवा देते हैं, तो इसीलिए वो इस बात से डरे हुए थे कि अगर हम प्रोटेस्ट करते हैं तो ऑब्वियस है इसका कोई अच्छा रिजल्ट तो आने नहीं वाला, बल्कि डेथ को ही फेस करना पड़ेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया ही नहीं, कोशिश ही नहीं की खुद को बचाने की। पास्टर नीमोलर, ए रेजिस्टेंस fighter, observed an absence of protest and uncanny silence amongst ordinary Germans in the fact of brutal and organized crimes committed against people in the Nazi Empire. He wrote movingly about this silence. अब पास्टर नाइमोलर एक रेजिस्टेंस फाइटर थे, रेजिस्टेंस फाइटर यानी कि वो नाजिस के अगेंस्ट थे, ठीक है। उन्होंने देखा कि जर्मनी में प्रोटेस्ट का अब्सेंस थे, यानी कि प्रोटेस्ट में कोई आया ही नहीं क्योंकि सब हिटलर से इतना डरते थे। चुपचाप करके मिलियंस में लोगों की जानें जाती गई और लोग अपनी जानें देते गए, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया। एक अनकैनी साइलेंस थी, बिल्कुल शांति बनी थी। वो जो है ज्यूस को गैस चैम्बर्स में डाल देते थे, चुपचाप करके हज़ारों लोगों को की जानें चली जाती थी और कोई कुछ कहता ही नहीं था, ठीक है। तो फिर इसीलिए पास्टर नीमोलर ने एक पोएम लिखी, एक मूविंगली पोएम लिखी इस साइलेंस को। क्या लिखा उन्होंने? फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट, वेल आई वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट सो आई सेड नथिंग। कहते हैं कि पहले मैं कम्युनिस्ट के लिए आया, लेकिन मैं खुद कम्युनिस्ट नहीं था और इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। यानी कि जब कम्युनिस्ट के साथ बुरा किया जा रहा था जर्मनी में, तो जब मैंने ये सब देखा, लेकिन मैं तो कम्युनिस्ट था नहीं, तो मैं उनके हेल्प के लिए उनके स्टैंड में आया ही नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा कुछ कर रहे थे हिटलर या नाजिस्ट जो है, मुझे थोड़ा कर रहे थे, वो तो कम्युनिस्ट को कर रहे थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स। फिर नाजिस्ट सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए। वेल आई वॉज नॉट अ सोशल डेमोक्रेट, और फिर मैं सोशल डेमोक्रेट भी नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर भी कुछ नहीं किया, मैं चुपचाप करके देखता रहा क्योंकि मेरे साथ तो कुछ गलत हो नहीं रहा था। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, बट आई वॉज नॉट अ ट्रेड यूनियनिस्ट। फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट के लिए आगे, लेकिन मैं ट्रेड यूनियनिस्ट में तो आता नहीं था, तो मैंने फिर से कुछ नहीं किया। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूस, बट आई वॉज नॉट ए ज्यू। फिर वो ज्यूस के लिए आए, लेकिन मैं ज्यूस भी नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन when they came for me, there was no one left who could stand up for me. और फिर जब वो मेरे लिए आए, तो यहाँ पर कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए स्टैंड करता, क्योंकि मैंने भी तो किसी के लिए स्टैंड नहीं किया। तो एक तरीके से जो पास्टर नीमोलर थे, वो इस पोएम के द्वारा ये बताने की कोशिश कर रहे थे ऑर्डिनरी पीपल्स को कि जिस तरह से वन बाय वन जो नाजिस हैं, वन बाय वन ग्रुप्स को ख़त्म करते जा रहे हैं, जो अनडिज़ायरेबल ग्रुप्स उन्होंने चूज़ किए हैं उन्हें ख़त्म करते जा रहे हैं। अगर आप पहले एक का तमाशा देखते हो कि हाँ उसे लेके जा रहे हैं, हाँ अभी हमें तो कुछ किया नहीं, तो नेक्स्ट आपका नंबर होगा, फिर नेक्स्ट आपका, इस तरह से जो है वन बाय वन वो सबके साथ बुरा करते जाएंगे। अगर आप आज दूसरों के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हो, तो कल को कोई आपके लिए भी खड़ा नहीं होगा। वही चीज़ उन्होंने लास्ट लाइन में कही कि जब वो मेरे लिए आए तो यहाँ पर कोई बचा ही नहीं था, क्योंकि मैं तो सिर्फ देख रहा था कि उनको लेके जा रहे हैं, तो मुझे तो लेने आएंगे नहीं। ऐसे ही वन बाय वन जब सब खत्म हो गए और एट द एंड मेरे लिए आए वो, तो यहाँ पर कोई बचा ही नहीं था कि जो मेरे लिए स्टैंड करता। अच्छा, ये तो होगी बात जो एक नाजिस के स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स थे और बाकी के लोगों की। अब बात आती है ज्यूस की। ज्यूस क्या सोचते थे नाजिस के बारे में? तो उनकी जो है बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी थी। यहाँ जो अपने बारे में क्या सोच रहे थे, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रहने के बाद वो अपने बारे में क्या सोचने लगे थे, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। चार्लेट बैड secretly recorded pupils' dream in her diary and later published them in a highly disconcerting book called The Third Reich of Dream.
चार्लोट बैट जो कि एक राइटर थी, उन्होंने सीक्रेटली लोगों के ड्रीम्स यानी कि इमेजिन किया कि अगर मतलब हम इस स्टेज में मतलब इस पोजीशन पे हम होते रहे कि वैसी वाली जगह पे हमारा अगर जर्मनी में बर्थ हुआ होता और अगर हम ज्यूस होते तो हम क्या फेल्ट करते। तो इस तरह से इमेजिन करके उन्होंने ज्यूस के ड्रीम्स को अपनी डायरी में लिखा और फिर उन्हें जो है पब्लिश किया, एक बुक लिखी उनके ड्रीम्स की, थर्ड रीक ऑफ ड्रीम। शी डिस्क्राइब्स हाउ ज्यूस देमसेल्फ, जिसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस तरह से जो ज्यूस थे वो अपने बारे में सोचने लगे थे ऐसे माहौल में रहने के बाद। अब जो नाजीज के स्टीरियोटाइप्स थे उनके प्रति, ज्यूस के प्रति, अब देखो ना, जैसे अगर समझ लो अगर कोई हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है या कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो हमें बिलीव होने लगता है कि हाँ ऐसे ही होंगे हम। वैसा ही ज्यूस की कुछ कंडीशन थी। अब ज्यूस को जो नाजिस थे या जो नाजिस के फॉलोवर्स थे वो सभी क्या कहते थे कि ये मतलब अजीब से दिखते हैं, इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो अच्छी नहीं है या इंटेलेक्चुअली ये स्ट्रांग नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ज्यूस को भी खुद के लिए ऐसा ही ड्रीम्स आने लगे थे, खुद के लिए वो बिलीव करने लगे थे कि हाँ सच में हम ऐसे हैं। दे ड्रीम्ड ऑफ देयर हुक्ड नोजेस, उन्हें भी सपने आने लगे थे कि हमारे जो है हुक्ड नोजेस हैं, ब्लैक हेयर हैं और आइज़ ब्लैक्स हैं, जिस लुक्स एंड बॉडी मूवमेंट्स, मतलब जिस तरह से नाजिस उन्हें बताया करते थे कि ये ऐसे लोग हैं तो वैसे वैसे उन्हें भी सपने आने लगे थे कि हाँ हम बिल्कुल ऐसे हैं। द स्टीरियोटाइपिकल इमेजेस पब्लिसाइज्ड इन द नाजिस प्रेस हॉन्टेड द ज्यूस, और ये सब सोच के जो है ज्यूस खुद से ही डरने लगे थे। और जो नाजिस ने उनकी जो इमेजेस पब्लिश कराई थी कि जो ज्यूस हैं वो ऐसे दिखते हैं, तो उन सब को देखकर उन्हें खुद से ही डर लगने लगा था। दे ट्रबल दैम इवन इन देयर ड्रीम्स। इतना ही नहीं, जो नाजिस थे उनकी जो थिंकिंग थी ज्यूस के प्रति, जिस तरह से वो उन्हें डिस्क्राइब करते थे, ये सब जो है ज्यूस को उनके सपने में भी डराता था। ज्यूस डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रीच द गैस चैम्बर, और बहुत से ज्यूस गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही मर जाते थे।